अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। और ब्लॉग्स को 3 हिस्सों पे मैंने मुश्तमिल किया है। जैसे एक में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये फार्म हाउस की पिकनिक, जिसमें कुछ छोटे व्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने वहाँ पे बनाया था बारबेक्यू मैरिनेशन जो किया था, वो घर से करके लेके गई थी। तो उसकी भी आपको रेसिपी दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेसिपीज़ के इंग्रीडिएंट्स बता दूँगी, ताकि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा तीसरे हिस्से में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अदनान की बर्थडे हमने घर में सरप्राइज़ बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट की थी। तो अच्छा, ये फार्म हाउस बड़ा प्यारा था माशाल्लाह, क्यूट सा। और मेरे कज़न ने जो है ये बुक तो नहीं किया था, उनके ऑफ़िस की तरफ से उनको एक अप्रूवल मिला था, यानी कि जैसे किसी भी ऑफ़िस वर्कर्स के लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है, तो वो उनके पास थी, तो उन्होंने अवेल किया। और उनका थैंक्स है कि उन्होंने हमारे साथ इस वक़्त को गुज़ारा, अपनी खाला के साथ और मतलब हमारे साथ। अच्छा, ये कज़न जो है ना मेरे, ये बचपन के हम लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारा एक गुज़रा है बचपन बहुत। तो यहाँ पे वही लोग हैं जो कि हम लोग सारे ननिहाल की तरफ से जो एक फैमिली गैदरिंग थी। और मेरी अम्मी और उनके बच्चे और ये इरफान भाई, मतलब मेरे जो कज़न है वो। बस उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए नहीं था कि एक तो वो लोग दूर-दूर थे, ऊपर से आना-जाना मसला होता है, और फिर उसके अलावा ये कि अम्मी की तबीयत जो सही होती है, हमें उसको भी सेलिब्रेट करना था। तो फिर इरफान भाई ने इसलिए प्रोग्राम बनाया कि चलो जी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एक अच्छा-सा इवेंट रखते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मेरी जो भाभी है, यानी मेरे कज़न की वाइफ़, उसने बनाई थी बिरयानी और मैंने बनाया था बारबेक्यू। बारबेक्यू का वहाँ पे सेटअप था, तो मैंने 3 हिस्सों में बारबेक्यू को बनाया था। तो यहाँ पे जो ये 3-4 हिस्से बने हुए हैं, मतलब पूल 1, पूल 2 या शायद पूल 3 है, या मैं नहीं जानती, लेकिन 2 तो मैंने देखे। तो बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया, मेरे बच्चे थे और उसके अलावा मेरे भाई के, बहन के और मेरे कज़न के। हम लोग 4 फैमिलीज़ माशाल्लाह, उसके अलावा एक अम्मी। तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारी वेकेशन थी वो बस निकल ही रही है, ख़त्म ही हो गई है तकरीबन के तौर पे। तो हम लोग इसको तमाम मोमेंट को बहुत एन्जॉय करते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो मैंने देखे हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश की, कह सकते हैं। और ये छोटे-छोटे मोमेंट होते हैं जो याद रहते हैं, और मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि महीने में 1 बार एक फैमिली गैदरिंग ज़रूर होनी चाहिए, जो कि हमारे जो दिलों की कदूरत है या नाइत्तेफ़ाकियाँ हैं या ख़राबियाँ हैं, उसको दूर कर सकती हैं। क्योंकि असल में जो लड़ाई की वजह होती है, वो होती है हमारी अंदर की इंटरनली परेशानी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बारबेक्यू है ना, ये है ग्रीन चटनी बारबेक्यू, और इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। पेरी-पेरी बारबेक्यू बनाया और कैरेमल बारबेक्यू बनाया। मुझे याद ही रह गया पूरा-पूरा रट के, क्योंकि वो इतनी मर्तबा मैं उस चीज़ को रिवाइज़ कर चुकी हूँ कि बस मुझे याद रह गया। तो अच्छा, हम लोग जो हैं वो गए थे जल्दी शाम में, 5:30 बजे के वक़्त। और जो मेरे भाई और बहन हैं, उनकी फ़ैमिली थोड़ी देर में आई थी, क्योंकि उनको छुट्टी का, ऑफ़िस का मसला था और ये वीकेंड पे नहीं था। अच्छा, वैसे ज़्यादातर वीकेंड पे जो है ना वो रश होता है, तो इसलिए बेहतर ही होता है कि जो पिकनिक का प्रोग्राम है वो वीकडेज़ में मनाया जाए। सो यहाँ पे मेरे कज़न की बेटी भी जो है वो अपने अब्बा की हेल्प कर रही थी, और ये सामान सारा हम लेके गए थे। उसके अलावा वहाँ पे जो है वो चाय बनाने का ऑप्शन था, मतलब चूल्हा-वूल्हा था, जैसे पूरा एक घर होता है, बहुत अच्छा लगता है खुला-सा। और एक लेकिन यही बात है कि जो टाइम हम स्पेंड करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ, जिनके साथ हमारी वाइब अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, या हमें पता होता है कि उनके अंदर कोई साजिश नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई भी हसद नहीं है, तो फिर हम एन्जॉय कर सकते हैं। वरना फिर एक लम्हा भी बैठना ऐसे इंसान के साथ नागुज़ेर होता है, जो कि दिल में कदूरत रखे, या उसके दिल में जो है वो कोई भी एक मुनाफ़िक़त हो। सो पूल में तो ख़ैर मैं नहीं गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था, और अब जो है मुझे नहीं सही लगता। मुझे ख़ैर इतना ज़्यादा ख़ैर है भी नहीं पानी में जाने को और इस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं कौन है, कौन नहीं है।
जाता है। फिर अब ये तो खैर हमारी फैमिली गैदरिंग थी, अगर हम वाटर पार्क और इस तरह के वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो पूरी फैमिली हर तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ पे मैं अवॉइड ही करती हूँ, खैर वो एक अलग कहानी है। सो बारबेक्यू के साथ तब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अच्छा, मुझे तो आउटडोर कुकिंग जो है वो पसंद ही है, हर तरह से पसंद आ जाती है हर वक़्त ही। तो मुझे इतना कोई मसला नहीं लगता कि अगर मुझसे आप बाहर भी काम करवा लें कि आप कढ़ाई बना लो या पराठे बना लो या आप रोटी बना लो या आप बारबेक्यू कुछ भी कर लो। ख़ैर बारबेक्यू का जो सिस्टम था यहाँ पे, जो लगाने वाला काम था, मैंने मैरिनेट किया था, लेकिन जो लगाने वाला काम था वो इरफ़ान भाई ने ही किया था, क्योंकि उनको बहुत अच्छा बारबेक्यू लगाना आता है, लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं। तो ये किसी की एक्सपर्टीज़ होती है। तो ये इस तरह से हो गया, माशाल्लाह से हम लोग वापस आ गए थे और वहाँ पे अगर चाहते तो हम फजर तक रह सकते थे, लेकिन बस हम वापस आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे चिकन देखिए मैंने लिया है 1 केजी से 1200 ग्राम के करीब है। उसमें मैंने लेमन शामिल किया है और ये मैं कैरेमल चिकन बना रही हूँ, ठीक है। कैरेमल चिकन का मतलब है इसमें मैंने शुगर या ब्राउन शुगर डाली। अब यहाँ मैंने पेपरिका डाली है, उसके अलावा चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अंदर नमक जो है वो ज़रूरी चीज़ होती है, अदरक लहसुन ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो मस्टर्ड पेस्ट है ना, ये मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है बोतल, लेकिन बस मैं जब तक ख़त्म ना कर लूँ ना पूरा, सुकून नहीं मिलता। धनिया पाउडर मैंने शामिल कर दिया है और लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया है, साथ में चिली फ्लेक्स भी शामिल किया है, हल्दी शामिल की है, सोया सॉस शामिल किया है और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। और इसकी जो एक खटास है वो लेमन आप अच्छे से डाल दें तो बहुत अच्छी बनेगी। उसके अलावा कैरेमल यानी कि वो जो है गुड़ का जो ब्राउन शुगर होती है पाउडर, वो शामिल करें कैरेमल के लिए और साथ में शामिल कर दें जी ज़ीरा पाउडर, नमक और जो चिली केचअप जो होता है, चिली गार्लिक होता है ना वो, और दही। बहुत ही खट्टा-मीठा मज़ेदार सा ये बनता है और आप चाहें तो उसको घर में पतीले में बना सकते हैं, आउटडोर में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया। तो बस उसको मिक्स करके मैरिनेट करके मैंने रख दिया है। अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है इसी में मैंने लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगी इसको जो मैरिनेशन है ना, इसको मैं चॉपर में करके एक साइड पे कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है पेरी-पेरी चिकन बना रही हूँ, जिसमें मैंने जो ब्रेस्ट चिकन है वो लिया है और उसमें मैंने डाला है पेरी-पेरी सॉस। उसके अलावा डाला है थाउज़ेंड आइलैंड सॉस और इन 2 सॉस के बाद किसी तीसरी सॉस की या स्पाइस की ज़रूरत ही नहीं रहती है, इतना मज़ेदार होता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अदरक लहसुन जो है वो एंटीबायोटिक है, वो तो लाज़मी डालना है। तो ये पेरी-पेरी सॉस की दूसरी बोतल है, ये भी मैंने एक थोड़ी-सी मुझे कम लगी थी और शामिल कर दिया। उसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाला है। मैंने कहा थोड़ा कॉन्टिनेंटल स्टाइल हो रहा है तो उसी तरह से इसको सेलिब्रेट करती हूँ, यानी कि बनाती हूँ। ठीक है? यानी मनाती हूँ लाइक जो भी आप समझें। अच्छा, अदरक लहसुन का पाउडर शामिल किया है, नमक है, अनियन पाउडर है, क्योंकि जो प्याज़ है वो तो शामिल नहीं किया है ना, तो इसलिए मैंने इसमें अनियन पाउडर शामिल किया है और अच्छा से मिक्स करेंगे, नमक थोड़ा-सा डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा मैं शामिल नहीं करती, क्योंकि ना एक तो बारबेक्यू होता है, वो वैसे ही उसका मॉइस्चर जब सिकुड़ता है ना तो नमक तेज़ हो जाता है। दूसरी बात ये, वो जो सॉसेज़ होती हैं ना उसके अंदर नमक मौजूद होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देख कर नमक शामिल करना पड़ता है। अच्छा, कच्चा पपीता मैं वहीं ले गई थी और वहाँ जाके मैंने शामिल किया था, क्योंकि यहाँ से शामिल करती ना तो चिकन है तो चिकन तो बहुत जल्दी से गल जाती है। तो ये हो गई है हमारी जी पेरी-पेरी चिकन और इसको भी मैंने इसी तरह से रख दिया था। अब ये है ग्रीन चटनी और ग्रीन चटनी के लिए चाहिए हरी मिर्च पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का पेस्ट, हरा धनिया पुदीना का पेस्ट और साथ में नमक और बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही शामिल किया है और उसके बाद जो है वो इसमें आप चाहें तो कलर थोड़ा-सा ग्रीन शामिल कर लें, क्योंकि मैंने शामिल किया है, मुझे अच्छा लग रहा था। तो ग्रीन कलर से थोड़ा-सा पता चल रहा था ग्रीन चिली जो है वो ग्रीन चटनी का ये चिकन है। तो बस ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये तीनों को अलग-अलग पैकेट बना के मैंने क्या किया है जी, उसको रख दिया है, ठीक है। तो बस ये चिकन जो है वो मैं नाप रही हूँ, ये वाला पहले था, लेकिन अब मैंने इसको बाद में नहीं एडिट कर पाई हूँ, तो चलो ऐसे ही आप देख लें इसको। कि बस मैं इसको वेट करती हूँ, वेट करने से जो है ना मुझे आइडिया हो जाता है कि कितना कितना इसका वज़न होगा। तो 4.5 ग्राम यानी कि 4.5 किलो की माशाल्लाह चिकन थी, तो उसको मैंने डिवाइड किया था, ठीक है? जिस तरह से 1200 ग्राम मैंने बताया। फिर अदनान की सालगिरह है, आपको मैं दिखा रही हूँ माशाल्लाह। तो ये जो है
हमने सेलिब्रेट की थी रात में और बस हफ्सा ने की थी। हफ्सा को बड़ा शौक होता है, ज़ाहिर-सी बात है हर बच्चों को होता है, माँ-बाप को, तो उसने हमें परफ्यूम भी दिया और माशाल्लाह से जिस तरह से बच्चियों को होता है, लड़कों को भी होता है लेकिन लड़कों को बताना पड़ता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यहाँ पे जो है जी अदनान की हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगा, थोड़ी-सी बहुत ही थोड़े सेकंड की खुशी होती है जो कि हमें बहुत खुश कर देती है, और थोड़ी देर का दुःख कोई ऐसा हम लेके बैठ जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमारा खून चूसता है। तो इसीलिए खुश रहा करें और खुश रखा करें। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह